स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली और आसपास के लोग अब तक मंकी मैन के आतंक को नहीं भूले हैं। चंद सालों पहले की बात है, मंकी मैन के दहशत से सड़कें खाली हो जाया करती थी, मोहल्लों में सन्नाटा पसर जाता था और खौफजदा दिल्ली उस मंकी मैन की दहशत से उभरने लगी थी। लेकिन फिर मंकी ने कई इलाकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली में तो एक महिला को छज्जे से धक्का तक दे दिया गया। अब तक उस मंकी को भगाने वाला मैन आ चुका है। और कैसे काम करता है ये मंकी मैन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लुटियन जोन के ज्यादातर इलाकों में आम लोगों का आना जाना मना है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादातर जगहों पर बंदर बेखौफ धमा चौकड़ी करते, खाना झपटते और सुस्ताते मिल जाएंगे। ये इलाका नई दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है। बंदरों के वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इनका आतंक और भी बढ़ गया है। लुटियन जोन में करीब 3000 से ज्यादा बंदर हैं। निर्माण भवन, संसद भवन जैसे लुटियन जोन यानी वीवीआईपी इलाके में अगर आपको अजीब आवाज निकालता कोई शख्स दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये लंगूरों की भाषा के जानकार लोगों की टीम में से कोई है। ये लोग कभी लंगूरों को प्रशिक्षित करके लुटियन जोन की इमारतों में दाखिल होने वाले बंदरों को भगाते थे, लेकिन लंगूरों को संरक्षित जानवर घोषित किए जाने और कोर्ट के दखल के बाद जब लंगूरों के इस्तेमाल पर बैन लगा तो लंगूरों को पालने वाले खुद ही लंगूर के तौर तरीके सीखकर बंदरों को भगाने का काम करने लगे। लंगूरों की आवाज निकाल रहे ये हैं गुल खान। इन्हें लोग लंगूर मैन के नाम से जानते हैं। बंदरों के उत्पात की वजह से गुल खान को उन्हें भगाने का रोजगार मिल गया। लंगूरों को साथ लेकर ये पहले बंदरों को भगाने का काम करते थे, लेकिन अब ये खुद ही लंगूर की आवाज निकालने में एक्सपर्ट हैं। इनकी लंगूर नुमा आवाज सुनते ही बंदर दुम दबाकर भागने लगते हैं। जरा सुनिए और साथ में देखिए भी कि कैसे ये लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को भगाते हैं। जब लंगूरों पर बैन लगाया मेनका जी ने कि भाई एलिमेंट से काम नहीं ले सकते, ये जुर्म है, तो उसके बाद ही फिर ये हमने काम किया। अफसरों को बताया कि सर जो काम हम लंगूर द्वारा करते हैं वो इस तरह भी कर सकते हैं, आवाज़ वगैरह निकाल के। गुल खान की तरह रवि भी पिछले 15 सालों से बंदर भगाने का काम कर रहे हैं। रवि ने बंदरों से उस जगह निजात दिलाई जहां बंदरों के आतंक से दिल्ली पुलिस तक परेशान थी। नॉर्थ डीसीपी ऑफिस पर बंदरों का आतंक इतना था कि बंदरों ने मिलकर एक लंगूर को मार गिराया। बंदरों ने यहाँ ड्यूटी पर तैनात हर पुलिस वाले को इतना परेशान कर दिया कि वो यहाँ ड्यूटी करने से कतराने लगे। ऐसे में रवि ने अपनी लंगूर की आवाज निकालने की कला से इन लोगों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाई। अब जरा आप भी सुनिए कि इंसान कैसे बंदरों की वजह से लंगूर बन गया। लंगूर की जो आवाज़ी है वही हमारी एक पहचान है। अच्छा, आपके पीछे भी देखिए एक बंदर जा रहा है। यही हमारी पहचान है सर। रवि और गुलखान जैसे लोगों को लंगूर जैसी आवाज निकालने के लिए उन्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं। देखने में इनका काम भले आसान लगता हो, लेकिन इनके सामने भी दिक्कतें आती हैं। बंदरों के आतंक के बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो इन बंदरों के लिए रोजाना खाने का सामान लेकर लुटियन जोन पहुंचते हैं। लंगूरों की आवाज निकालने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन एजेंसियों को बंदर पकड़ने के लिए लोग नहीं मिलते। एमसीडी का कहना है कि धार्मिक आस्था होने की वजह से नॉर्थ इंडिया में बंदर पकड़ने वाले नहीं मिलते, जिसकी वजह से बंदर पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल या फिर दक्षिण भारत से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। इन बंदरों ने सिविक एजेंसियों की नाक में इतना दम कर दिया कि इनको हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो वहीं अब इस काम से बचने के लिए एमसीडी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। तय होना चाहिए किस जगह में छोड़े, कहाँ छोड़े, साथ में नियत तय करें कि वहाँ छोड़ के आइए। हम राजस्थान जाने को तैयार हैं, हम यूपी जाने को तैयार हैं, हम हरियाणा जाने को तैयार हैं, लेकिन तीनों गवर्नमेंट को लिख कर देख लिया, तीनों में से कोई गवर्नमेंट हमारा कुत्ता और हमारा कोई भी चीज़ लेने को तैयार नहीं होती। हर रोज बढ़ते बंदरों के आतंक से लोग इस बात से परेशान हैं कि इन बंदरों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है।
नगर निगम बंदरों को पकड़कर असोला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेजती है, लेकिन लोगों का आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाने वाला खाना पर्याप्त नहीं होता, जिससे वो आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा उत्पात मचाते हैं। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि बंदरों को सप्लाई किए जाने वाला खाना बीच में ही बेच दिया जाता है, जिससे भूखे बंदर आसपास के इलाकों में खाना ढूंढते हैं और उत्पात मचाते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि एमसीडी बंदरों से इतनी परेशान हो गई और लाख जतन के बावजूद बंदरों के आतंक से लोगों को निजात नहीं दिला पाई। असल में स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बंदरों को पकड़ने का एमसीडी का तरीका गलत है। एमसीडी के पास पशु चिकित्सक नहीं है जो बंदरों को पकड़ने के बाद उनका हेल्थ चेकअप कर सके, क्योंकि बिना हेल्थ चेकअप के इन बंदरों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेज दिया जाता है, जहां मौजूद हजारों की संख्या में बंदरों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। वहीं इसमें एक और पेज भी है। संस्थाओं का कहना है कि एमसीडी एक बंदर को पकड़ती है, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में एमसीडी को चाहिए कि वो पूरे परिवार को एक साथ पकड़े। अब निगम के पास क्या हथियार है, क्या तरीका है कि बंदर की फैमिली चेक करे, आधार कार्ड चेक करे, कौन इसकी बीवी है बंदर की, कौन इसकी बेटी है, कौन इसका बेटा, कौन इसकी मासी है, चाचा है, क्या पकड़ेंगे? एक ही ग्रुप एक जगह में एक टाइम में रहती है, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। उसको ट्रूप, मंकी ट्रूप एक साथ मूवमेंट होती है। अब इन जानवरों के संरक्षण के हिमायती और बंदरों से परेशान लोगों को तय करना पड़ेगा कि इंसान को जानवर बनाकर इस परेशानी से निजात पाना है या जानवरों को इनके सामान्य आवास जंगलों में छोड़कर इस परेशानी से पार पाना है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और अब आपको लिए चलते हैं दक्षिणी दिल्ली के भाटी गांव में, जहां लोग बंदरों के आतंक से खौफजदा हैं। हमारे संवाददाता लोगों की परेशानियों को जानने के लिए भाटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ये पाया कि गांव के लोग पूरी तरह से इसी मशक्कत में लगे होते हैं कि आखिर बंदरों के उपद्रव से कैसे निजात पाया जाए। घर हो या बागीचा या फिर आम रास्ते, उधम मचाते और खाने के लिए लोगों पर हमला करते बंदरों का आतंक नजर आ ही जाता है। दिल्ली की गलियों में घूमते बंदरों की बड़ी तादाद लंबे वक्त से दिल्ली वालों के लिए समस्या रही है। ये बंदर कई बार लोगों का बैग और सामान छीन कर भाग जाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के भाटी गांव के लोग 24 घंटे बारी बारी से पहरेदारी करते हैं। दिन हो या रात डंडे लेकर इस गांव के लोगों को पहरा देते कभी भी देखा जा सकता है। ये पहरेदारी किसी बदमाश से निपटने के लिए नहीं है, बल्कि ये पहरेदारी चल रही है बंदरों के आतंक से गांव वालों को बचाने के लिए। आलीशान कोठियों और सारी सुख सुविधाओं से लैस भाटी गांव के लोग बंदरों के उत्पात से खौफजदा हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गांव के लोगों ने हर जगह गुहार लगा ली, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। हालत यह है कि गांव के बच्चे अकेले खेल नहीं सकते। घर की छत आंगन तक में भी अकेले खेलना मुश्किल है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बंदरों के हमले से बच नहीं सके। वो भी अगर घर की छत पर जाते हैं तो हाथ में लाठी या डंडा जरूर रहता है। घर से निकलने से पहले डंडा लेना नहीं भूलते, और अगर ग्रुप में है तो किसी न किसी के हाथ में डंडा जरूर रहता है, क्योंकि बंदरों के हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। हालात का जायजा लेने भाटी गांव पहुंचे IBN 7 की टीम को भी बंदरों के एक झुंड ने घेर लिया। यहां तक कि IBN 7 की गाड़ी के ऊपर बंदर बैठ गए, मानो बिना खाना दिए वो हमें यहां से जाने ही नहीं देंगे। जैसे ही गांव में हमने प्रवेश किया, हमारी गाड़ी को बंदरों का एक झुंड हमारी गाड़ी को घेर लिया, और शीशा हमने अभी गाड़ी का ऊपर कर रखा है, और जैसे ही नीचे हम करते हैं बंदरों का एक झुंड अंदर भी आ सकता है। इसलिए डर यहां पर इस बात का है कि शीशे को हम
नीचे नहीं गिरा सकते। बंदरों के उत्पात और उनके डर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाटी गांव के धर्मेंद्र को अपने ही घर की छत पर गए लंबा अरसा गुजर गया। धर्मेंद्र की तरह गांव के दूसरे लोग भी छत पर तभी जाते हैं जब बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हर किसी को कभी न कभी बंदरों ने अपना शिकार जरूर बनाया है। आपको बंदर ने काटा? जी बंदरों ने काटा जी। अच्छा। हाँ, अंदर दुकान में घुस के जबरदस्ती। जो यहाँ पर हमारे पीने की पानी की टंकी है, इनों के अंदर वो घुस जाते हैं और नहा लेते हैं इसके अंदर, तो इस पानी को गंदा कर देते हैं। और जैसे हमारे डिस्क है, टाटा स्काई है या एयरटेल की हमने डिश वगैरह लगा रखी है, तो इन डिशों को उखाड़ के फेंक देते हैं। मेरी छत तोड़ दी, मेरे छोटे भाई का हाथ तोड़ दिया और उनको छत से गिरा दिया। बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है। मेरे जानने वाली बेटी है, उसका भी कान निचोड़ कर तोड़ लिया। यहाँ बंदरों का झुंड अचानक आता है और सामने जो कुछ भी नजर आता है लेकर भाग जाता है। पलक झपकी नहीं कि बंदर अपना काम कर 9-2-11 हो जाते हैं। मौका मिलते ही खाना तक चट कर जाते हैं। जरा इस 7 साल की बच्ची को देखिए जो आंगन में बैठकर खाना खा रही है, लेकिन जैसे ही ये उठकर पानी लेने गई, बंदर मौका देखते ही रोटी चट कर गया। अनीता तो अपने 6 महीने के बच्चे को बंदर के चंगल से किसी तरह बचा पाई। बंदर उनके 6 महीने के बच्चे को उठाकर भागने ही वाला था, लेकिन किसी तरह वो अपने बच्चे को बचा पाई। कभी कुछ ऐसा हुआ है आपने खुले में छोड़ा है? कमरे के बाहर छोड़ा है कभी? कभी एक बार छोड़ा था, बंदर उठा के ले जा रहे थे। अच्छा, ले जा रहा था? हाँ। इसको उठा लिया था? उठा रहे थे, हम आ गए थे खुद ही। दरवाजे खोल के फ्रिज खोल के पानी ले जाते हैं। जो सामान आता था ना फ्रिज में, वो उठा के ले जाते हैं। दरवाजा खोल लेते हैं जी। दरवाजा खोल के फिर जो हाथ आई चाहे फ्रिज में, फ्रिज खोल के वही सामान उठा के ले जाते हैं जहाँ पर। अच्छा। कोई ना हो तो घर। हम छत पर अकेले नहीं आते, हमारे साथ पापा या कोई वगैरह ऊपर आते हैं, वरना बंदर काट लेते हैं। बंदरों का यह आतंक सिर्फ भाटी गांव में नहीं है। दिल्ली और एनसीआर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो इनसे अछूता हो। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। बंदरों के आतंक से आम लोगों की जान तो आफत में है ही। MCD और पुलिस से लेकर कोर्ट तक इनके उत्पात से परेशान है। बंदरों का रोना हर कोई रो रहा है, आम हो या खास, हर कोई इनके लिए तकलीफ महसूस कर रहा है। एक ऐसा जीव जिसे हिंदू धर्म को मानने वाले पूजते हैं और पवन पुत्र हनुमान का रूप मानते हैं, लेकिन इन्हीं बंदरों ने राजधानी के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आस्था की वजह से पहले तो लोग इन बंदरों को खाने की चीजें दे देते थे, लेकिन लोगों की इसी आस्था और आदत ने शर्मीले स्वभाव के कहे जाने वाले बंदरों को आक्रामक बना दिया है। ये बंदर अब न सिर्फ लोगों के हाथों से सामान छीनते हैं, बल्कि सामान नहीं देने पर काट खाने को भी तैयार रहते हैं। लोग बंदरों में हनुमान जी का अक्स देखते हैं। हमारा मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ये आगाह करना है कि जब बंदरों का उत्पात बढ़ जाता है तो बंदरों को इंसान से और इंसान को बंदरों से नुकसान का खतरा हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर लाख उपायों के बावजूद सरकार और नगर निगम बंदरों को इंसानी आबादी से दूर करने में नाकाम क्यों रही? आखिर इस काम से नगर निगम अपने हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में बंदरों की संख्या करीब 1 लाख से ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यानी 2015 में करीब 1500 लोग बंदरों के काटने से घायल हुए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इनका आतंक खास तौर पर रहता है। बंदर से बचने के लिए हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की छत से गिरकर या सिर पर गमला गिरकर मौत हो गई। दिल्ली के उप महापौर की मौत भी बंदरों के आतंक की वजह से ही हो चुकी है। दरअसल उप महापौर पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया और उनसे बचने के चक्कर में उनकी छत से गिरकर मौत हो गई थी। पिछले साल दिल्ली के पांडव नगर में पुलिस ने बंदरों पर FIR दर्ज की थी। एक सीनियर सिटीजन ने शिकायत की थी कि बंदर उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको कोई इस तरह का इलाका बड़ी मुश्किल से मिलेगा जहां बंदरों ने अपनी डराने वाली दस्तक ना दे दी हो। पहले दिल्ली के पहाड़ी और जंगली इलाकों जैसे JNU, वसंत कुंज, रामाकृष्णपुरम, सिविल लाइंस, राजेंद्र नगर वगैरह में ही होते थे, पर इधर 10-15 सालों में तो हद हो गई है। सैकड़ों बंदर प्रेसिडेंट हाउस से लेकर लुटियन दिल्ली के बंगलों में भी घूम रहे हैं। बड़ी संख्या में बंदर दिल्ली के सबसे खास कनॉट प्लेस में दीवारों पर कूदते फांदते मिल जाएंगे। ये जनपद जैसे बाजारों में आराम से बैठे हुए मिल जाएंगे।
उत्पाती बंदरों से मुक्ति पाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने तमाम योजनाएं बनाई, उन्हें लागू भी किया, पर बात नहीं बनी। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए 4 राज्यों में एक जनसूचना जारी की थी। इस सूचना में बंदर पकड़ने वाले व्यक्ति को एक बंदर पकड़ने पर 800 रुपए की राशि तय की गई थी। इस राशि को कुछ समय पहले बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया, लेकिन फिर भी निगम को बंदर पकड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। हम कुछ भी पैसा खर्चने को तैयार हैं, दिल्ली की जनता को निजात मिले, हम चाहते हैं मन से, लेकिन नए नए NGO तरीके निकालकर हमें रोकते हैं, जिससे हमें रुकावट आती है, हमें दिक्कत आती है। सिविक एजेंसियां बंदरों के इस आतंक से परेशान तो हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए उनके पास कोई ठोस योजना अभी नहीं है। बंदरों को कैसे भगाया जाए, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कहां से आ गए दिल्ली में इतने बंदर? आखिर क्यों शहरों की ओर हो रहा है इन बंदरों का पलायन? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास।